तो कैसे हो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं श्री राम ऑनलाइन क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हम देख रहे थे कि किसी भी पदार्थ का, किसी भी मैटर का मेजरमेंट है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और हमने देखा कि किसी भी मैटर के मेजरमेंट के लिए हम जो सिस्टम फॉलो करते हैं उस सिस्टम में हम पहले एक नंबर लिखते हैं और नंबर लिखने के बाद हम यूज़ करते हैं यूनिट। नंबर लिखने के बाद हम यूज़ करते हैं यूनिट। तो नंबर का सबको नॉलेज है ना, 1 2 3 4 5 6। यूनिट का नॉलेज नहीं था, पुराने समय में यूनिट का नॉलेज नहीं था और यूनिट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि दूध लेने जा रहे हो तो 5 क्या लाओगे, लीटर लाओगे, क्या लाओगे, कितना लाओगे, 5 ml लाओगे, क्या लाओगे। तो आपको यूनिट का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर यूनिट का नॉलेज नहीं है तो हम किसी भी मैटर का, किसी भी पदार्थ का मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो जो पुराना टाइम था, एनिशिएंट टाइम था, वहाँ लोगों ने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अपनी अपनी यूनिट सिस्टम को खुद ही बना लिया था। लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अपने अपने यूनिट सिस्टम को सेट कर लिया था। जैसे हम जमीन को लेके चलते हैं, जमीन कोई नापता है बीघों में, कोई नापता है किलो में, कोई नापता है मरलों में। तो यूनिट का कोई पर्टिकुलर सिस्टम नहीं था, कोई एक सटीक सिस्टम नहीं था यूनिट बताने का। सबने अपने अपने हिसाब से, जिस तरह का एरिया था उस तरह के एरिया के हिसाब से सब लोगों ने अपना अपना यूनिट सिस्टम सेट कर रखा था। जैसे मैं लंबाई को लेके चलूं तो कोई कहता है लंबाई मैं फीट में नापूंगा, कोई कहता है मैं मीटर में नापूंगा, कोई कहता है मैं इंच में नापूंगा। तो इस तरह यूनिट को लेके बहुत सारे मतभेद थे, बहुत सारे कंफ्यूजन थे। तो सबसे पहले 1875 में, सबसे पहले 1875 में वर्ल्ड लेवल पे एक कॉन्फ्रेंस हुई। वर्ल्ड लेवल पे एक कॉन्फ्रेंस हुई और ये कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? पेरिस में हुई। और इस कॉन्फ्रेंस का नाम था 11th जनरल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, एक मीटिंग हुई, कॉन्फ्रेंस को मीटिंग कहते हैं। जैसे पूरे विश्व स्तर पर, पूरे वर्ल्ड लेवल पर वैज्ञानिकों की क्या हुई? मीटिंग हुई 1875 में। तो उस मीटिंग में क्या विचार रखा गया? उस मीटिंग में यह विचार रखा गया कि लोग यूनिट को अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी राग अलाप रहे हैं, है ना, अपने अपने हिसाब से अपना ही काम तो रखा है। तो इस सिस्टम को सुधारा जाए और एक ऐसा सिस्टम दिया जाए जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे, जो पूरे विश्व स्तर पर, पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पर, पूरे विश्व स्तर पर एक जैसा हो, है ना। क्या मतलब था इसका? कि कोई भी साइंटिफिक मेजरमेंट किया जाए, कोई भी साइंटिफिक मेजरमेंट, कोई भी वैज्ञानिक मापन किया जाए तो उस मापन में, उस मेजरमेंट में जो यूनिट है वो एक जैसी हो। चाहे वो भारत में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो कनाडा में हो, चाहे कहीं भी हो, किसी एक मेजरमेंट के लिए, किसी एक मापन के लिए एक निश्चित यूनिट होनी चाहिए। और पूरे वैज्ञानिक, पूरे वर्ल्ड के, पूरे विश्व के वैज्ञानिक उस यूनिट सिस्टम को फॉलो करने चाहिए। तो इस बात को ध्यान रखते हुए 1875 में पेरिस में एक सिस्टम लॉन्च किया गया, जिस सिस्टम का नाम है SI यूनिट सिस्टम। जिस सिस्टम का नाम है SI यूनिट सिस्टम, इसको फुल फॉर्म कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, हिंदी में इंटरनेशनल को कहते हैं अंतरराष्ट्रीय, यूनिट को कहते हैं मात्रक और सिस्टम को कहते हैं पद्धति। अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो ये सिस्टम क्या था? ये सिस्टम ये था कि भाई किसी व्यक्ति को लंबाई नापनी है और वो साइंटिफिक मेजरमेंट कर रहा है, मतलब वैज्ञानिक आधार है मापने का, है ना, साइंटिफिक मेजरमेंट है, वो लेंथ को, लंबाई को मेजर कर रहा है, तो वो हमेशा किस में मेजर करेगा? मीटर में मेजर करेगा। ऐसा नहीं है अपनी मर्जी से फुट में, इंच में, किसी में भी मेजर कर लेगा। तो ये एक ऐसा सिस्टम लॉन्च किया गया पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पे, पूरे विश्व स्तर पे एक सिस्टम लॉन्च किया गया और ये कहा गया
कि आज के बाद कोई भी मेजरमेंट, कोई भी मापन होगा तो कौन से सिस्टम को फॉलो करेंगे सब लोग? कौन से सिस्टम को फॉलो करेंगे? SI सिस्टम को फॉलो करेंगे, ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो क्या था ये SI सिस्टम? तो आपके सामने एक टेबल दिखाई देगी, वो टेबल SI सिस्टम में दी गई। उस टेबल में 7 बेसिक फिजिकल यूनिट्स आपको दी गई। 7 फिजिकल, बेसिक फिजिकल यूनिट कह सकते हो आप, फंडामेंटल फिजिकल यूनिट कह सकते हो आप, स्टैंडर्डाइज बेसिक फिजिकल यूनिट कह सकते हो। हिंदी वाले लोग इनको कहेंगे मूलभूत इकाइयां। इस सिस्टम में 7 मूलभूत इकाइयां, फंडामेंटल यूनिट्स आपको दिए गए और कहा गया कि इन 7 यूनिट, इन 7 इकाइयों से ही सारे मेजरमेंट आपको करने हैं। इन 7 इकाइयों से ही क्या करने हैं? सारे मेजरमेंट करने हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन सी 7 फंडामेंटल यूनिट्स, मूलभूत इकाइयां थी। तो देखिएगा आपके सामने टेबल बनी हुई है। ये पहला कॉलम, पहला जो कॉलम है वो उस यूनिट को, उस फिजिकल क्वांटिटी को बता रहा है, उस फिजिकल क्वांटिटी को बता रहा है जिसका हमें मेजरमेंट करना है। दूसरा कॉलम उस फिजिकल क्वांटिटी के सिंबल को, प्रतीक को बता रहा है। तीसरा कॉलम जो इस SI सिस्टम में यूनिट दी गई उस यूनिट को बता रहा है। और चौथा कॉलम उस यूनिट का प्रतीक, उस यूनिट का सिंबल क्या है ये बता रहा है। तो सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटी है मास। मास को हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान। तो द्रव्यमान को हम प्रतीक, सिंबल दिखाएंगे वो M से दिखाएंगे और इसकी यूनिट है वो किलोग्राम है और इसका किलोग्राम का प्रतीक है वो क्या है? kg है। ये वाला इस फिजिकल क्वांटिटी का प्रतीक है और ये वाला इस SI यूनिट का प्रतीक है। दूसरी फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी को हिंदी में कहते हैं भौतिक राशि। दूसरी भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी है वो है लेंथ। लेंथ को आप दिखाते हो L से। लेंथ का मात्रक यूनिट होता है मीटर और मीटर का सिंबल होता है स्मॉल m। ठीक है, लेंथ का यूनिट कह दो, मात्रक कह दो, एक ही बात है। फिर तीसरी फिजिकल क्वांटिटी है टाइम। तीसरी जो भौतिक राशि है वो टाइम है। इसका प्रतीक है, सिंबल है वो t है। इसका मात्रक यूनिट है वो सेकंड है और इसका प्रतीक सिंबल है वो स्मॉल s है। चौथी जो फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि है उसको हम इंटेंसिटी कहते हैं, तीव्रता। ये तो सारे जानते हो, मास क्या होता है, लेंथ क्या होता है, टाइम क्या होता है। तीव्रता की बात करते हैं, तीव्रता या इंटेंसिटी। इसको आप लेके चलो, लाइट कितनी स्पीड से आ रही है उसको कहते हैं हम इंटेंसिटी या तीव्रता। लाइट कितनी स्पीड से आ रही है उसको कहते हैं हम इंटेंसिटी या तीव्रता। इसको दिखाते हैं कैपिटल I और उसके पैरों में V। इसका जो यूनिट, मात्रक है वो है कैंडेला और इसका जो प्रतीक है, सिंबल है वो C, कैपिटल C और स्मॉल d, CD, कैंडेला। अगला है टेम्परेचर, तापमान। कैपिटल T से दिखाते हैं टेम्परेचर को। तापमान का जो SI यूनिट है वो है केल्विन और केल्विन का सिंबल है वो है K। अगला है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिकल करंट। इलेक्ट्रिकल करंट को आप I से दिखाते हो। इलेक्ट्रिकल करंट का यूनिट, मात्रक है एम्पियर और एम्पियर का सिंबल है A। तो उसके बाद है पदार्थ की मात्रा। तो देखना केमिस्ट्री में पदार्थ की मात्रा बहुत छोटी होती है। जैसे आपको दवाई लेनी है कोई, तो दवाई एक केमिकल है, वो बहुत कम मात्रा में होगा। कुछ एलर्जी की दवाइयां तो बिल्कुल चिन्नी सी होती हैं। तो उस पदार्थ की मात्रा को नापने के लिए एक अलग से जो है सिस्टम बनाया गया। तो पदार्थ की मात्रा का प्रतीक है वो N, स्मॉल n है। पदार्थ की मात्रा का जो यूनिट है वो मोल है, मोल, और इसका प्रतीक है MOL। तो ये आपके सामने है SI यूनिट सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति। और ये मात्रक पद्धति कहती है कि आपको किसी भी भौतिक राशि का, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट, किसी भी भौतिक राशि का मापन करना है तो आप
आप इन यूनिट को फॉलो करोगे, इस यूनिट सिस्टम को फॉलो करोगे, इन सातों से आप किसी भी भौतिक राशि, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट कर सकते हो। इनके अलावा आप किसी भी जो यूनिट है उसका इस्तेमाल नहीं करोगे। ये एक ऑथराइज, ये एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम है, इस पर मोहर लगाई गई कि पूरा विश्व आज के बाद इस सिस्टम को क्या करेगा, फॉलो करेगा। और ये 7 भौतिक राशियां, 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज थी जिनका हम यूज करके पूरे जितने भी मेजरमेंट है सबको हम मेजर कर सकते हैं। तो ये 7 आप सातों आपको याद होनी चाहिए कि सातों जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, भौतिक राशियां हैं, वो कौन हैं, उनको किस प्रतीक से दर्शाते हैं, किस सिंबल से दर्शाते हैं, उसका यूनिट क्या है, उसका मात्रक क्या है और उसका सिंबल, उस मात्रक का प्रतीक क्या है। तो इन सातों को हमें याद रखना होगा। ये 7 हमारे बहुत काम के हैं। चलिए, फिर एक बात कही गई कि आप इन सातों से किसी भी भौतिक राशि, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट कर सकते हो, है ना। जैसे आप कहो सर वॉल्यूम, मैं इसको थोड़ा इरेज कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। आप कहो सर वॉल्यूम, आप कहो वॉल्यूम, हिंदी में कहते हैं वॉल्यूम को आयतन। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, है ना। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो अगर लंबाई मीटर में, लेंथ मीटर में, चौड़ाई विड्थ मीटर में और ऊंचाई हाइट मीटर में हो तो वॉल्यूम आयतन का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। तो मुझे वॉल्यूम के लिए, मुझे आयतन के लिए कोई एक्स्ट्रा प्रयास नहीं करना पड़ा, कोई एक्सटर्नल अफोर्ड नहीं करना पड़ा। मुझे सिर्फ वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम का सूत्र पता होना चाहिए, तो मैं वॉल्यूम की यूनिट है वो निकाल सकता हूं। तुम कह रहे हो नहीं नहीं सर ऐसा नहीं होता, आप तो ऐसे ही गोलियां दे रहे हो। तो देखना जरा, अगला है डेंसिटी। डेंसिटी को डी से दिखाते हैं, डेंसिटी को, डेंसिटी अगला है डेंसिटी। हिंदी में डेंसिटी को कहते हैं घनत्व। घनत्व आप ये समझ सकते हो, कोई चीज कितनी भारी है उसको कहते हैं घनत्व, ठीक है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास ओवर वॉल्यूम। मास मतलब द्रव्यमान और वॉल्यूम मतलब आयतन, ये फॉर्मूला होता है डेंसिटी का। तो मास की यूनिट आपको पता है, मास की यूनिट कौन है, किलोग्राम, और आयतन की मैंने निकाल ली मीटर क्यूब। तो मास ऊपर है, किलोग्राम ऊपर रख दिया, अपॉन में क्या है, आयतन, वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटा आयतन। तो ऊपर वाले की यूनिट किलोग्राम, नीचे वाले की यूनिट मीटर क्यूब। तो इस तरह हम किसी भी भौतिक राशि की, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट हम कर सकते हैं अगर हमें ये सातों यूनिट्स पता है। इन सातों फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है वो हमें पता है, तो हम कोई भी मेजरमेंट कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, जो इस यूनिट सिस्टम है इसके साथ कुछ प्रेफिक्स यूज किए जाते हैं। हिंदी में प्रेफिक्स को बोलते हैं पूर्व लगन, नाम के आगे लगने वाला। तो इन यूनिट्स के साथ कुछ प्रेफिक्स यूज होते हैं जो यूनिट के पहले लगते हैं। जैसे आपने सुना होगा मिलीमीटर, तो मीटर यूनिट है, उसके आगे मिली लग गया है तो मिली क्या है, प्रेफिक्स है, पूर्व लगन है। सेंटीमीटर, तो मीटर के आगे सेंटी लग गया है, सेंटी प्रेफिक्स है, पूर्व लगन है जो नाम के आगे लग रहा है। तो इन प्रेफिक्स का क्या मतलब होता है, ठीक है, उसको देखते हैं। तो आपके सामने एक टेबल दिखाई देगी, वहां से आपको कौन से प्रेफिक्स का, कौन से पूर्व लगन का क्या वैल्यू होता है, ये आपको वहां से याद रखना है। चलिए देखिएगा, जिस तरह ये प्रेफिक्स है, तो सबसे पहला प्रेफिक्स है फर्मी। फर्मी का वैल्यू होता है 10⁻⁻15, पीको 10⁻⁻12, नैनो 10⁻⁻9, माइक्रो 10⁻⁻6, मिली 10⁻⁻3, सेंटी 10⁻⁻2, डेसी 10⁻⁻1। तो आपको ये याद रखना होगा कि कौन से प्रेफिक्स का कितना वैल्यू है।
फिर है डेका 10 टू द पावर +1, हेक्टो 10 टू द पावर 2, किलो 10 टू द पावर 3, मेगा 10 टू द पावर 6, गीगा 10 टू द पावर 9 एंड टेरा 10 टू द पावर 12। ये कुछ प्रेफिक्स हैं जिनकी वैल्यू आपको याद रखनी होगी। कैसे याद रखेंगे? हम 3 का टेबल पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15, है ना। 3 का टेबल पढ़ दिया। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15। यहाँ से भी 3 का टेबल पढ़ोगे, वही 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 इंटू 4 12। तो 3 का टेबल आपको इधर भी इधर भी ऊपर जाते वक्त और इधर नीचे आते वक्त 3 का टेबल पढ़ना है। बीच में ये रह गए यहाँ से लेके, तो यहाँ -2 -1 +1 +2। तो इस तरह आप यहाँ बढ़ते क्रम में, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में आप चलते चले जाओगे। तो ये याद होना चाहिए कि कौन से प्रीफिक्स का कितना वैल्यू है। इसको और याद करें तो देखिएगा, एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। वो क्या है ट्रिक? तो देखिएगा, मैंने यहां ट्रिक लिखी है, फिर पगले ना मिल मिली से, फिर पगले ना मिल मिली से। मान लो कोई एक लड़का है और उस लड़के की कोई महिला मित्र है ना, उस लड़के की कोई महिला मित्र है जो उसे धोखा दे गई है और उस महिला मित्र का नाम है मिली। तो कोई लड़का है, उस लड़के की महिला मित्र है मिली, वो उसको धोखा दे गई है ना। तो लड़का अपसेट है। तो उसकी दूसरी दोस्त, बेस्ट फ्रेंड, वो भी फीमेल ही है, वो भी महिला मित्र ही है, वो दूसरी महिला मित्र उसको समझा रही है कि टेंशन मत ले, कोई बात नहीं, छोड़ गई तो छोड़ गई। तो फिर वो कहती है कि फिर पगले, उस लड़के को कह रही है कि फिर पगले ना मिल मिली से, मतलब मिली से मतमल वो तुझे क्या कर गई, चीटिंग कर गई। मिली से देसी डिक्री, देसी मतलब लोकल जिसको कहते हैं, है ना, फिल्मों में होती है देसी गर्ल, देसी वो वाली लोकल। देसी डिक्री को कहते हैं मतलब गर्ल, लड़की के लिए यूज किया जाता है। देसी डिक्री ही खिलाएगी मैगी और जीत लेगी तेरा दिल। तो जीत लेगी तेरा दिल, और नहीं काउंट करना और दिल नहीं काउंट करना, है ना। तो फिर से फर्मी, पगले से पिको, ना से नैनो, मिल से माइक्रो, मिली से मिली, से सेंटी, देसी से देसी, डिक्री मतलब डेका, हेक्टो ही से हेक्टो, खिलाएगी मतलब किलो, मैगी से मेगा, जीत लेगी मतलब गीगा, और तेरा मतलब सॉरी ये तेरा है, जीत लेगी तेरा दिल, तो तेरा मतलब टेरा। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है, कोई बिग डील नहीं है, है ना। अब ये हमारे यूज कैसे होते हैं, देखिएगा यूज कैसे होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कहीं लिखा हुआ आया 5 माइक्रोमीटर, 5 माइक्रोमीटर। अब हम जनरली जो कैलकुलेशन करते हैं उसमें SI यूनिट सिस्टम को फॉलो करते हैं। जो भी हमें कैलकुलेशन करना होता है हम उसको SI यूनिट सिस्टम में रखते हैं। अब यहां मुझे यूनिट दिख रही है मीटर की, माइक्रोमीटर, लेकिन SI यूनिट सिस्टम में तो यूनिट होती है क्या, मीटर। तो मुझे माइक्रो जो प्रेफिक्स है उसकी वैल्यू यहां पुट करनी होगी ताकि जो हमारी वैल्यू है, जो यूनिट है, वो किस में आ जाए, मीटर में आ जाए। तो देखिएगा यहां से माइक्रो देखेंगे, माइक्रो कहां नजर आ रहा है, ये माइक्रो है। माइक्रो का मतलब होता है 10 टू की पावर -6। तो 5 माइक्रो की जगह रख दिया 10 टू दी पावर -6 और यूनिट है क्या, मीटर। तो ये हम जब SI स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं तो उसमें यूनिट माइक्रोमीटर नहीं होती है, उसमें यूनिट होती है कौन, मीटर। तो मैंने माइक्रो को रिप्लेस कर दिया, माइक्रो की वैल्यू रख दी 10 टू द पावर -6, ठीक है। उसके बाद जैसे आपको देखने को मिले 5 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर। कुछ हिंदी मीडियम वाले कंफ्यूज ना हो भाई,
हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम ये कॉमन ही वीडियो है और ये इंग्लिश में ही याद रखना होगा। हिंदी में ऐसा कुछ नहीं होता है, इनको हिंदी में भी वही कहते हैं और इनको इंग्लिश में भी वही कहते हैं। तो जैसे आपको देखने को मिला 5 मिलीमीटर, तो हमें पता है SI जो यूनिट है उसमें मिली यूज नहीं होता, उसमें सिर्फ कौन यूज होता है, मीटर यूज होता है। तो हमें मिली का वैल्यू रखना पड़ेगा और मिली आपको ये दिखाई दे रहा, मिली का वैल्यू कितना है 10⁻³ है। तो आप रख दोगे 5 × 10⁻³ है ना। 10⁻³ को हिंदी में कहते हैं 10 की घात, तो ये 10 की घात -3 मीटर, मिली हट गया है। तो इस तरह ये वैल्यूज आपको याद रखनी है और जब कभी भी आप कैलकुलेशन करेंगे तो आप प्रेफिक्स को हटा देंगे और उस प्रेफिक्स की जगह यहां से जो वैल्यू उसकी दिख रही है उसको आप रख देंगे। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।